नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमारी पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानी जाती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, राजनीति क्या है, इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर हम मुख्य तौर पर जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये किसका कार्य क्षेत्र क्या है, और राजनीति क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इससे जुड़ी विचारधाराएं क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हम पॉलिटिक्स यानी राजनीति किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हो, इसके प्रमुख थिंकर कौन कौन से हैं। तो राजनीति जो शब्द है, राजनीति शब्द जो है, राजनीति शब्द अंग्रेजी के पॉलिटिक्स शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, और ग्रीक भाषा के तीन शब्द नगर राज्य, पॉलिटी यानी शासन, पॉलिटिका यानी संविधान से हुई है। तो मुख्य तौर पर राजनीति के लिए जो प्रयुक्त शब्द है पॉलिटिक्स, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसके लिए हम नगर राज्य, शासन और संविधान के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। और जो परंपरागत तौर पर यानी कन्वेंशन तौर पर जो राजनीति को समझाता था, इसके अर्थ में नगर राज्य, इसके प्रशासन और इसकी धरातल का व्यवहारिक तौर पे इसका धरातल पे अध्ययन किया जाता था। तो जो कन्वेंशन स्टडी होती थी पॉलिटिकल साइंस की, तो इसके अंदर हम जो नगर राज्य का शासन होता था या उसके जो प्रशासन या होते थे, उसके व्यवहारिक तौर तरीके कैसे होते थे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम पॉलिटिक्स के कन्वेंशन में पॉलिटिकल साइंस के परंपरागत तौर पर करते थे। और जो राजनीति को पॉलिटिक्स नाम यानी पॉलिटिक्स नाम जो राजनीति को दिया गया है, इसका स्टेज आता है अरस्तु को ही पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है, क्योंकि प्रथम बार अरस्तु द्वारा ही राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान को क्रमबद्ध तौर पे अध्ययन करने की शुरुआत की गई थी। तो आइए इसके आधुनिक संदर्भ को भी जान लेते हैं। आधुनिक वर्तमान में पॉलिटिकल राजनीति को किन अर्थों में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक समय में राज्य, सरकार, प्रशासन और इसके विविध प्रकार के संदर्भों यानी इनकी संस्थाओं के गैर औपचारिक, औपचारिक सभी प्रकार के जो अध्ययन होते हैं, इसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तौर पर जो अध्ययन किया जाता है, ये सभी चीज़ें राजनीति के अंदर प्रयुक्त की जाती है। और जो इसके प्रमुख थिंकर हैं, तो इनके थिंकर देख लेते हैं एक बार। प्लेटो, सिसरो, अगस्टाइन एवं एक्विनास राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत अध्ययन के तौर पे देखे जाते हैं, विचारधारक के तौर पे देखे जाते हैं। तो इनको याद रखें, कई क्वेश्चनों के अंदर पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि कौन राजनीतिक विज्ञान परंपरा के परंपरागत दार्शनिक माने जाते हैं। तो अरस्तु हो गए, सिसरो हो गए, अगस्टाइन हो गए, एक्विनास हो गए। इन सभी को राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत विचारधारक के तौर पे माना जाता है। और जो आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं, इसके अंदर चार्ल्स मेडियम, रॉबर्ट डहेल, लासवेल, कैटलीन मैक्समूलर, लास्की मैकाइवर, हन्ना आरेंट और रॉल्स हो गए। इन सभी को आधुनिक राजनीतिक विचारक के तौर पे समझा जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनसे क्या डिबेट जुड़ी हुई है, तो इनको भी याद रखें आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे जब हम थिंकरों को कहीं करते हैं, तो उसके अंदर मिलान के तौर पे कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का जो संबंध है, राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय राजनीति और उससे संबंधित समस्याओं के विभिन्न तथ्यों की व्याख्या करना है। तो मुख्य तौर पे एक बेसिक जो परिभाषा है उसको याद रखें। राजनीतिक सिद्धांत का कार्य यानी जो पॉलिटिकल हमारी थ्योरी है, पॉलिटिक्स अलग है और पॉलिटिकल थ्योरी का कार्य क्या है, इसको याद रखें। तो पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका संबंध विभिन्न समस्याओं जैसे न्याय क्या है और क्या बोलते हैं, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, इससे शक्ति क्या होती है, इन सब से जुड़े विभिन्न जिनकी इनसे रिलेटेड विचार की क्या परिभाषाएं रही हैं, उनसे संबंधित विभिन्न जो समस्याएं हैं, उनको तथ्यों के आधार पर व्याख्या करना पॉलिटिकल थ्योरी का मुख्य कार्य होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो मुख्य तौर पर कार्य आते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर समालोचना करना, पुनर्निर्माण करना और व्याख्या करना। राजनीतिक सिद्धांत की वह शाखा जो राजनीति के अध्ययन को सामान्य ढांचा प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक मनुष्य के सार्वजनिक जीवन से राजनीतिक सिद्धांत के तीन रूप में उसकी समालोचना करना, पुनर्व्याख्या करना और पुनर्निर्माण करना राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य होता है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जैसे सत्य हो गया, या फिर न्याय क्या होता है, पावर क्या है सोसाइटी के अंदर, समानता किस प्रकार की समानता होती है, और स्वतंत्रता होती है तो किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है, इन सभी चीज़ों की व्याख्या करना, क्रमबद्ध तरीके से समालोचना करके उसकी पुनर्निर्माण करना, उसको एक सिद्धांत के तौर पर प्रस्तुत करना, ये सारा कार्य राजनीतिक थ्योरी के अंदर ही होता है। इसीलिए हम इसको एक सिद्धांत बोलते हैं,
पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं कि क्योंकि इसके अंदर हम एक क्रमबद्धता, कोई काल्पनिक चीज नहीं होती, इसके अंदर तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तार्किकता के आधार पर, रैशनैलिटी के आधार पर और एक क्रमबद्धता के आधार पर व्यवस्थित ढंग से किसी चीज का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और जो विभिन्न विचारकों ने जो परिभाषाएं दी उसको देखते हैं। और जो परंपरागत हमारी राजनीति है, जो राजनीतिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान को, इसके अंदर हम क्या क्या अध्ययन करते थे, तो परंपरागत राजनीति के अध्ययन के अंदर राज्य का अध्ययन किया जाता था, सरकार का अध्ययन किया जाता था, सरकार और राज्यों का अध्ययन किया जाता था, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में किया जाता था। जो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो स्टडी होती थी, इसके अंदर प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, ये जितने विचारक थे पुराने, वो सिर्फ जो पॉलिटिक्स होती थी उसको राज्य के अध्ययन के तौर पे, सरकार के अध्ययन के तौर पे, इन्हीं के तौर पे अध्ययन के तौर पे देखते थे। तो इसके अंदर जो मुख्य तौर पर जो लेखक आप देख सकते हैं, जो जिन्होंने राज्य के अध्ययन को मुख्य तौर पर जो लेके आए राजनीति के अंदर, बाल्टस्की, गोरिस, गार्नर तथा गैटेल आदि ने राजनीतिक विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इन सभी विचारकों ने राजनीति को राज्य के अध्ययन के तौर पर परिभाषित किया है। तो एक बार इनकी परिभाषाएं भी देख लेते हैं। बाल्टस्की के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो कि उसके आधारभूत स्थितियों, उसकी प्राकृतिक विविध स्वरूप एवं विकास को समझने में प्रयत्न करता है। तो ये इन्होंने राज्य के अध्ययन को ही, उसके क्रमबद्ध अध्ययन, उसकी प्रकृति, उसकी विविध प्रकार की संस्थाओं के अध्ययन को ही राजनीतिक सिद्धांत कहा है। गार्नर की जो बहुत फेमस कोटेशन है, ये कई एग्जाम में पूछी भी गई है, राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये पूछा भी गया है कई एग्जामों के अंदर, तो इसको याद रखें आप। गैरिस ने कहा है राजनीतिक शास्त्र राज्य को एक शक्ति शास्त्र के रूप में मानता है जो राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उसके वित्तीय पहलू सभी का अध्ययन, विवेचन या अध्ययन करने के तौर पे मानता है। तो आप देख सकते हैं जो परंपरागत हमारे जो ट्रेडिशनल थिंकर थे, वो राजनीति को इस तौर पर समझते थे कि राजनीति का अध्ययन राज्य से आरंभ होकर राज्य पे खत्म होता है। राज्य के अंदर राजनीति के अंदर सिर्फ सरकार का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, उसके वित्त का अध्ययन, उसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, यही सब चीजें उसके अंदर सम्मिलित थी, जो परंपरागत हमारा राजनीतिक अध्ययन होता था। और ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया गया, मैंने आपको इसकी बताई दी है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो आती हैं चीजें, उसके अंदर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर अपने विचारों एवं इतिहास सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक व्यवहार को व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंदर व्यवहार के व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ये सभी चीजें इसके अंदर सम्मिलित हैं। और जो वर्तमान में हम देखते हैं राजनीति है, समकालीन राजनीति, तो उसको एक सत्ता के संघर्ष के तौर पर भी समझा जाता है। ट्रेडिशनल में इसमें बता दिया गया है, लेकिन जो वर्तमान में हम देखते हैं, तो वर्तमान में जो राजनीति है वो राजनीति को सत्ता के लिए संघर्ष और जो मूल्यों का सही आवंटन, जो डेविड ईस्टर ने एक परिभाषा दी थी कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो वो भी चीज़ है, इस सबको याद रखें आप। वर्तमान में जो आधुनिक संदर्भ में कहा जाता है, और जो इसके जो थिंकर है उनको भी याद रखें। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के क्या क्या प्रकार हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, इससे पूछ जाता है कि परंपरागत में कौन जुड़े हुए हैं, आधुनिक में कौन है, समकालीन में कौन है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको जो प्रथम विश्व युद्ध है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर जो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व मान्यताएं थी, जो प्रचलित मान्यताएं थी, उन सभी का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर कहा जाता है। इसे शास्त्रीय अर्थार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती थी। जो इसके महत्वपूर्ण थिंकर थे, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, सेंट एक्विनास हो गया, हॉब्स हो गए, लोक हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, कांट, ये सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको याद रखें, कई एग्जाम में पूछ जाते हैं कि हु इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। तो मुख्य तौर पर जो ये हैं, प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, सेंट थॉमस हो गया, एक्विनास हो गए, हॉब्स, लोक, मॉन्टेस्क्यू, तो ये सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं। और जो इसका एक कंसेप्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जितनी भी मान्यताएं थी वो सभी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आती है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं थी उनको देख लेते हैं। इसके अंदर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दर्शन शास्त्र से प्रभावित था। ये दर्शन शास्त्र से प्रभावित था। वस्तुतः राजनीतिक शास्त्र विज्ञान दर्शन में इसके सहयोग से ज्ञान की राजनीतिक
शाखा का निर्माण किया जाता था। इसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता था। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक संपूर्णता का विश्लेषण में संपूर्ण इकाई मानता था। परंपरागत राजनीति में राजनीति को तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता था। तो राजनीतिक सिद्धांत का जो परंपरागत अध्ययन उसमें तुलनात्मक अध्ययन को भी किया जाता था। इसके अंदर ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आदर्शात्मक पक्ष पर वर्णन किया जाता था। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत स्पेलिंग की गलती हो गई है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो मुख्य तौर पर जो इसकी बात है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ऐतिहासिकता हो गई, तुलनात्मकता हो गई, विश्लेषणात्मक हो गया, आदर्शात्मक हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती थी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। और जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसके अंदर जो मुख्य तौर पे है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये अस्तित्व में आया है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंदर रॉबर्ट डहल हो गया, चार्ल्स मैरियम हो गया, कैथरीन हो गए, लासवेल हो गए, पिनाक हो गए, डेविड ईस्टन हो गए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये सभी थिंकर हमारे राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक मॉडल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के तौर पे माने जाते हैं। इन्होंने अनुभव के आधार पर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करने का कार्य किया है। और समकालीन जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें परंपरागत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया है। तो इसने एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। ट्रेडिशनल और आधुनिक दोनों, ट्रेडिशनल और समकालीन जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसने आधुनिक और जो ट्रेडिशनल हमारी चली आ रही थी विचारधारा, इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। समानताओं व अंतरों दोनों को ध्यान दिया गया। इसके आधार पर धुंधली मान्यताओं को दूर किया गया है। तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने लगे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मुख्य तौर पर बांटा गया है, इसे ऐतिहासिक उपागम के तौर पर बांटा गया है राजनीतिक सिद्धांत को, जिसके अंदर हम ऐतिहासिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर तथ्य हो गया, कारण हो गया, मूल्यात्मक हो गया। जो राजनीतिक सिद्धांत के जो ऐतिहासिक उपागम था, उसके अंदर हम इन चीज़ों का अध्ययन करते थे। किसी भी सिद्धांत के अंदर उसके तथ्य क्या हैं, उसके कारण क्या है और उसके मूल्य क्या है, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करते थे। दार्शनिक उपागम के अंदर हम जो अध्ययन करते हैं, उसके अंदर क्या उपेक्षा है, क्या होना चाहिए और वो किस और अधिकतम झुकी हुई है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन दार्शनिक उपागम के अंदर किया जाता है। और जो मानकीय का उपागम है, उसका संबंध तो उसको मूल्य सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक तथ्यों का मूल्य सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंदर मानवीय पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है और व्यवहारिक कला, नैतिक दृष्टि से देखना चाहता है। आधुनिक उपागम के अंदर इसके अंदर तथ्यात्मक घनिष्ठता के रूप में तथ्यों के सत्यापन हेतु अनुभवों और परीक्षणों पर बल दिया जाता है। इस पर अनुभव पे बल दिया जाता है। और व्यवहारवाद के ऊपर होता है, जो शोध हुए हैं, खोजी एवं नियमितताएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, इन सभी चीज़ों को व्यवहारवादी पक्ष के अंदर बल दिया जाता है। और जो इसकी एक महत्वपूर्ण वर्तमान में इसकी उपयोगिता है, राजनीतिक सिद्धांत की महत्व क्या है इसका, तो इसका महत्व हम देख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये बौद्धिक चिंतन का आधार बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। जैसे कि आप समझ लीजिए समानता है, तो समानता के ऊपर विभिन्न विचारकों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। तो अलग अलग सोसाइटी के अंदर समानता भी अलग अलग तरीके से स्थापित है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं कि विभिन्न विचारकों ने क्या कहा है और ये कैसे विभिन्न देशों के अंदर कार्य कर रही है, और तो इन सभी चीज़ों का हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारा एक बौद्धिक चिंतन का आधार बनता है। तो ये इससे राजनीतिक सिद्धांत के तौर पे हम देख सकते हैं, इससे बौद्धिक आधार हमें मिल रहा है। राजनीतिक तर्क का निर्माण होता है इसके अंदर। राजनीतिक हमारे अंदर एक समझ भी आती है जब हम इसका अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी का। इतिहास की व्याख्या तथा सामाजिक पुनर्निर्माण, इतिहास में क्या था, कैसे पहले हम देखते हैं कि परंपरागत तौर पे प्रथा थी समानता के संदर्भ में, फिर अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी, वर्तमान में नहीं है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये ऐतिहासिक व्याख्या करने का भी कार्य करती है। सद्भावना, सम्मान तथा सहिष्णुता का परिचय करवाती है हमें। शब्दावली, विभिन्न शब्दावलियों का अर्थ निर्धारण और संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण, यानी जो विभिन्न कॉन्सेप्ट है हमारे से, न्याय हो गया, स्वतंत्रता, समानता, विभिन्न जितने भी संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट होती है, उसको भी एक स्पष्टीकरण करने का प्रयास करती है राजनीतिक सिद्धांत। तो ये सभी चीज़ें थी मुख्य तौर पर राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। इसके अंदर ऐतिहासिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष और मानकीय पक्ष का मेल के आधार पर हमने समझा इसको। तो मुख्य तौर पर मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ वीडियो को। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति के अंदर क्या अंतर था। तो राजनीति यानी पॉलिटिक्स का अध्ययन जो है, जो परंपरागत तौर पे था, वो नगर राज्यों के तौर पे किया जाता था। उसके प्रशासन और व्यवहारिक उसके जो तरीके होते थे, उनका कैसे कार्यान्वयन किया जाता था, इन सभी का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस के ट्रेडिशनल अप्रोच में किया जाता था। इसके जो प्रमुख थिंकर थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे। और इसके जो प्रमुख थिंकर एक बार देख लेते हैं हम। अरस्तु हो गया, अरस्तु, प्लेटो, सिसरो, अगस्टाइन, एक्विनास,
ये सभी इसके परंपरागत थिंकर थे। और जो पॉलिटिकल साइंस का जो पिता होने का श्रेय दिया जाता है वो अरस्तु को दिया जाता है, क्योंकि प्रथम बार अरस्तु ने ये पॉलिटिकल साइंस को एक क्रमबद्ध तरीके पे व्यवस्थित तरीके से इसको अध्ययन करने का प्रयास किया था। तो जो और आधुनिक संदर्भ के अंदर हम देखते हैं पॉलिटिक्स के अंदर विभिन्न संदर्भों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर सरकार हो गया, सरकार का प्रशासन हो गया, उसकी व्यवस्था हो गई, उसके विभिन्न संदर्भ हो गए, विचारधाराएं हो गई, सरकारी संगठन हो गए, गैर संस्कारिक संगठन हो गए, औपचारिक संस्थाएं हो गई, गैर औपचारिक संस्थाएं हो गई, विदेशी संबंध हो गए। ये सभी चीजें राजनीति के अंदर आती हैं। और जो मॉडल थिंकर है जैसे डेविड ईस्टन, उन्होंने कहा था कि एलोकेटिव यानी संसाधनों का एलोकेटिव एलोटेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा, ऐसे कुछ था कि आप देख लें, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो न्यायपूर्ण बंटवारा संसाधनों का, उसका अध्ययन ही राजनीति है। और जो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि सत्ता के लिए संघर्ष जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है राजनीति का, इसको भी लिया जाता है राजनीति के साथ। और जो इसके महत्वपूर्ण थिंकर है आधुनिक राजनीतिक विचारक के चार्ल्स मेरियम, रॉबर्ट डहेल, लासबेल, कैटलिन, मैक्स वूलर, लास्की, मैकाइवर, ये प्रमुख नाम है जो राजनीति के आधुनिक संदर्भ के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के संदर्भ में हमने देखा कि राजनीति के जो परंपरागत थे तौर तरीके, उसके अंदर राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, सरकार की विभिन्न व्यवस्थाओं का अध्ययन परंपरागत के अंदर किया जाता था। इसी में आगे जो राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत का कार्य विभिन्न जो मान्यताएं हमारी पॉलिटिक्स की राजनीतिक जो स्थापित करती है उन्हीं का उसको व्याख्या करना। जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा जो राजनीतिक अध्ययन के सामान्य ढांचा का प्रस्तुत करते हैं। और जो राजनीतिक मनुष्य सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक सिद्धांत के 3 तरीके, यानी राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन करना और उसका समालोचना, पुनर्निर्माण और व्याख्या करना राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य है। इसके अंदर जो प्रमुख थिंकर थे, डेविड हार्ट ने क्या कहा है अपनी थ्योरी के अंदर, तो इनको देख लेते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपने विचारों का इतिहास सम्मिलित किया हुआ है, इन्होंने बात करी थी। और राजनीतिक सिद्धांत के जो परंपरागत जो थिंकर हैं उसके अंदर प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, थॉमस एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये सभी पॉलिटिकल थ्योरी के परंपरागत अध्ययन के तौर पे माने जाते हैं। तृतीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो पहले जितने भी अध्ययन थे ये सभी परंपरागत पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो अध्ययन के विषय थे उसके अंदर ये सभी जो मैंने आपको बताया ये सारे इसके अंदर अध्ययन के ही विषय थे। इसके अंदर ऐतिहासिकता, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, ये सभी चीज़ें उसके अंदर अध्ययन के आते थे। आधुनिक संदर्भ में जो थिंकर लिए जाते हैं वो हो गया रॉबर्ट डहेल हो गया, चार्ल्स मेरियम हो गया, कैथरीन हो गया, पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर तो आप इनको याद रखें। डेविड ईस्टन हो गया, ये सभी पॉलिटिकल थ्योरी के आधुनिक मॉडल पॉलिटिकल थिंकर माने जाते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसका अस्तित्व में कहा जाता है। और जो समकालीन राजनीतिक मिक्सचर है ये इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। और इसके अंदर जो हम अध्ययन करते हैं उसके अंदर समानताओं का अध्ययन, सादृश्यताओं का अध्ययन, तुलनाओं करना, निष्कर्ष करना, और ये सभी जो इनकी जो उपागम है पॉलिटिकल थ्योरी की, ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, व्यवहारिक उपागम, राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिताओं के अंदर जो सद्भाव होता है, बौद्धिक चिंतन होता है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो मुख्य तौर पे ये छोटा सा वीडियो था जो कि संबंधित था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और इसकी उपयोगिता क्या है और इसको किस लिए पढ़ा जाता है और इसके कितने महत्वपूर्ण थिंकर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर जरूर सुधारने का प्रयास करूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।